नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हर घर में होती है। लेकिन इसी समय तंत्र परंपरा में मां आदिशक्ति के कुछ ऐसे उग्र और रहस्यमयी रूपों की साधना भी की जाती है जो आम भक्तों के लिए वर्जित माने गए हैं। ये रूप शक्ति के सबसे गुप्त और प्रचंड आयाम माने जाते हैं, जहां साधना सीधी नहीं बल्कि खतरनाक और रहस्यमयी होती है। दोस्तों, यह वीडियो हमारी सीरीज देवी देवताओं के वर्जित रूप का 7वां अध्याय है। पिछले भाग में हमने मां लक्ष्मी के उन वर्जित स्वरूपों की चर्चा की थी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया है तो आप पूरी सीरीज हमारी वर्जित देवी देवता प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लिंक चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सांस्कृतिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। यहां बताई गई साधनाएं प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और लोक श्रुतियों पर आधारित हैं। हम किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधना को बिना योग्य गुरु, दीक्षा और मार्गदर्शन के करने की सख्त मनाही करते हैं। इन जानकारियों का उद्देश्य केवल ज्ञान और संस्कृति को साझा करना है। 1. उग्र तारा। ओडिशा के प्राचीन तारापीठ में मां उग्र तारा की पूजा होती है। इनका स्वरूप भयावह और रहस्यमयी है। शव पर खड़ी देवी, हाथों में खड्ग और कमंडल। एक हाथ अज्ञान को काटता है तो दूसरा जीवन और ज्ञान का वरदान देता है। तांत्रिक परंपरा में माना गया है कि मां उग्र तारा साधक के संकट हर लेती है और उसे अडिग शक्ति देती है। लेकिन यह पूजा साधारण भक्तों के लिए वर्जित है, क्योंकि यहां साधना केवल भक्ति नहीं बल्कि श्मशान, मंत्र और गुप्त अनुष्ठानों के जरिए की जाती है। अगर साधक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार न हो तो यह साधना उलटी भी पड़ सकती है। इसी वजह से मां उग्र तारा की आराधना सामान्य घरों में नहीं होती, बल्कि केवल तांत्रिक साधक और सिद्ध पुरुष ही इन्हें पूजते हैं। कहा जाता है, सही विधि से साधना करने वाले को मां संकट मोचन बनकर रक्षा करती है, लेकिन गलती करने पर यही साधना विनाश का कारण भी बन सकती है। 2. प्रत्यंगिरा देवी। मां प्रत्यंगिरा को सिंहमुखी देवी कहा जाता है। उनका स्वरूप ही भय और शक्ति का संगम है। सिंह का मुख और देवी का तेजस्वी शरीर। अथर्ववेद और कालिका पुराण में उनका उल्लेख मिलता है और वे विशेष रूप से जानी जाती हैं शत्रु निवारण और काला जादू भंजन की देवी के रूप में। तांत्रिक परंपरा में माना गया है कि मां प्रत्यंगिरा की साधना से साधक को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह किसी भी प्रकार के काले जादू, शत्रु के अभिचार या नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। लेकिन यही साधना अत्यंत कठिन और भयावह भी है। यहां केवल मंत्रोच्चारण ही नहीं बल्कि साधक को अपनी आत्मा और साहस दोनों दांव पर लगाने पड़ते हैं। इसी कारण यह पूजा साधारण भक्तों के लिए वर्जित मानी गई है। मां प्रत्यंगिरा की उपासना केवल तांत्रिक साधक, रक्षक साधना करने वाले सन्यासी और वेद दीक्षित गुरुजन ही करते हैं। कहा जाता है कि जहां सामान्य देवी पूजा जीवन में शांति और सुख लाती है, वहीं प्रत्यंगिरा की साधना युद्ध जैसी परिस्थितियों या घोर संकट में रक्षा करने वाली शक्ति प्रदान करती है। 3. गुह्येश्वरी देवी। नेपाल की धरती पर स्थित प्रसिद्ध गुह्येश्वरी शक्तिपीठ मां आदिशक्ति के सबसे गुप्त और रहस्यमयी स्वरूपों में से एक को समर्पित है। नाम से ही स्पष्ट है, गुह्य यानी गुप्त। यह देवी गुप्त ज्ञान, तांत्रिक सिद्धियों और रहस्यमयी साधनाओं की अधिष्ठात्री मानी जाती है। कहा जाता है कि मां गुह्येश्वरी की साधना साधक को ऐसे रहस्यों तक पहुंचा देती है जिन्हें साधारण मनुष्य समझ ही नहीं सकता। उनकी आराधना से गहन तांत्रिक विद्या, रहस्यमयी शक्तियां और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं बल्कि खतरों से भरा हुआ है। लोक श्रुतियों में चेतावनी दी गई है कि बिना उचित दीक्षा और गुरु मार्गदर्शन के अगर कोई साधक यहां साधना करने की कोशिश करता है तो वह गंभीर संकट में पड़ सकता है। कई कहानियों में वर्णन मिलता है कि अधूरी तैयारी या गलत मंत्र उच्चारण के कारण साधकों ने मानसिक संतुलन खो दिया या अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी कारण मां गुह्येश्वरी की पूजा सामान्य भक्तों के लिए वर्जित मानी जाती है। यहां केवल तांत्रिक साधक, सिद्ध पुरुष और दीक्षित गुरुजन ही आराधना करते हैं, और वे भी कठोर नियम और गोपनीय अनुष्ठानों का पालन करते हुए। 4. कालरात्रि। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर पूजित देवी कालरात्रि का स्वरूप भक्तों के लिए सौम्य और कल्याणकारी माना जाता है। साधारण आराधना में वे भय का नाश करती है और साधक को साहस व सुरक्षा का वरदान देती है। लेकिन तांत्रिक परंपरा में इन्हीं कालरात्रि का एक उग्र और गूढ़ आयाम प्रकट होता है। यहां वे केवल रात्रि की अधिष्ठात्री नहीं बल्कि मृत्यु और काल नियंत्रण की शक्ति से जुड़ी हुई मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि उनकी साधना से साधक मृत्यु के भय को जीत सकता है और काल चक्र पर कुछ सीमा तक अधिकार प्राप्त कर सकता है। किंतु यही साधना अत्यंत खतरनाक भी है। कहा जाता है कि यदि साधक तन, मन और प्राण की कठोर तपस्या के योग्य न हो तो कालरात्रि की उग्र साधना उसे भस्म कर सकती है। इसी कारण उनकी तांत्रिक उपासना साधारण भक्तों के लिए वर्जित कही गई है। इस मार्ग पर केवल वे ही साधक आगे बढ़ते हैं जिन्होंने गुरु से दीक्षा प्राप्त की हो और जिनका लक्ष्य सांसारिक लाभ नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक सिद्धि हो। अन्यथा कालरात्रि की यह साधना मुक्ति का नहीं, विनाश का द्वार बन सकती है। 5वां चामुंडा।
चामुंडा देवी का जन्म उस समय हुआ जब मां दुर्गा ने असुर चंड और मुंड का वध किया। इसी कारण इन्हें चामुंडा कहा गया। इनका स्वरूप अत्यंत रौद्र और भयानक है। अस्थियों से सुसज्जित शरीर, हाथों में खड्ग और कटे हुए असुरों के मस्तक। सामान्य भक्ति परंपरा में चामुंडा को शक्ति और भय निवारण की देवी माना जाता है, लेकिन तांत्रिक साधना में इनकी पूजा सीधे श्मशान साधना से जुड़ी हुई है। यहाँ साधक शवों के बीच रात्रि में विशेष मंत्रों और बलिदानों के साथ आराधना करता है। ऐसी साधना का उद्देश्य सांसारिक सुख नहीं, बल्कि गहन तांत्रिक सिद्धियां और अदृश्य शक्तियों पर नियंत्रण माना जाता है। 6. उग्र चंडी। महिषासुर के संहार के समय मां दुर्गा का जो रौद्र रूप प्रकट हुआ, वही उग्र चंडी कहलाता है। इस स्वरूप में देवी का ध्येय केवल एक था, असुरों का संपूर्ण विनाश। इसलिए इन्हें शक्ति का वह रूप माना जाता है जहां करुणा और सौम्यता के लिए कोई स्थान नहीं होता। साधारण आराधना में चंडी पाठ से देवी की कृपा प्राप्त की जाती है, पर तांत्रिक साधना में उग्र चंडी की उपासना कहीं अधिक गूढ़ और भयानक होती है। कहा जाता है कि इस साधना से जागृत ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि साधक का मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से हिल जाती है। इसी कारण उग्र चंडी की तांत्रिक उपासना को साधारण भक्तों के लिए वर्जित कहा गया है। 7. श्मशान भैरवी। भैरवी का यह रूप अत्यंत रहस्यमयी और भयावह है। इन्हें श्मशान भैरवी कहा जाता है। इनका संबंध सीधे शव साधना और गूढ़ तंत्र क्रियाओं से जुड़ा है। श्रुति और लोक कथाओं में वर्णित है कि इनकी साधना से साधक को अद्भुत शक्ति और तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, परंतु यह मार्ग आसान नहीं है। कहा जाता है कि इनकी आराधना में मंत्रों, हवन और विशेष रात्रि अनुष्ठानों का प्रयोग होता है। एक छोटी सी गलती भी साधक को मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक संकट में डाल सकती है। इसी कारण श्मशान भैरवी की पूजा साधारण भक्तों के लिए वर्जित मानी जाती है। केवल वे साधक जो दीक्षा प्राप्त और सिद्ध हों, वही इस मार्ग पर चलते हैं। उनके लिए यह साधना शक्ति का स्रोत बनती है और उन्हें अदृश्य शक्तियों पर नियंत्रण प्रदान करती है। अन्यथा यह मार्ग साधक के लिए भय और विनाश का द्वार बन सकता है। 8. कपालिनी। मां कपालिनी का स्वरूप अत्यंत भयावह और रहस्यमयी है। उनके हाथों में कपाल होते हैं, जो मृत्यु, जीवन मरण के चक्र और आत्मिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह रूप सीधे मृत्यु साधना और गूढ़ तांत्रिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ माना जाता है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों और लोक श्रुतियों में वर्णन मिलता है कि कपालिनी की साधना साधक को जीवन मृत्यु के रहस्यों और गहन शक्तियों का ज्ञान देती है। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि साधना योग्य गुरु और दीक्षा के बिना की जाए तो यह मार्ग साधक के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसी कारण कपालिनी की पूजा साधारण भक्तों के लिए पूर्णतः वर्जित मानी गई है। यह मार्ग केवल उन सिद्ध और दीक्षित तांत्रिक साधकों के लिए है जो जीवन मरण के चक्र और गहन आध्यात्मिक सिद्धियों में पारंगत हों। अन्यथा यह साधना साधक के लिए भय और विनाश का द्वार बन सकती है। 9. प्रेत भैरवी। मां प्रेत भैरवी को कई क्षेत्रीय परंपराओं में प्रेतों और अदृश्य शक्तियों को वश में करने वाली देवी कहा गया है। उनका स्वरूप भयावह और रहस्यमयी है, जो साधक को गहन आध्यात्मिक और मानसिक परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर करता है। कहा जाता है कि प्रेत भैरवी की साधना में विशेष रात्रि मंत्र, हवन और तांत्रिक विधियां शामिल होती हैं। यह साधना साधक को अदृश्य शक्तियों और प्रेत तत्वों पर नियंत्रण देती है, लेकिन छोटी सी चूक भी मानसिक असंतुलन, भय और गंभीर संकट का कारण बन सकती है। इसी कारण यह पूजा साधारण भक्तों के लिए वर्जित मानी जाती है। केवल वे तांत्रिक साधक जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः तैयार हों, इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। उनके लिए यह साधना शक्ति और नियंत्रण का स्रोत बनती है, लेकिन अन्यथा यह मार्ग साधक के लिए भय और विनाश का द्वार बन सकता है। 10. कौलिनी देवी। कौलिनी देवी का उल्लेख विशेष रूप से कौल तंत्र परंपरा में मिलता है। यह रूप गुप्त मंत्रों, रात्रि साधना और गहन तांत्रिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी साधना साधक को अप्रकट शक्तियों और गुप्त ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग देती है। लेकिन यह साधना सामान्य भक्ति मार्ग से कहीं अधिक कठिन और खतरनाक है, क्योंकि इसमें साधक को पूर्णतः गुरु दीक्षा, संयम और कठोर साधना की आवश्यकता होती है। बिना योग्य गुरु और मार्गदर्शन के इस साधना का प्रयास साधक के लिए गंभीर मानसिक और आध्यात्मिक संकट ला सकता है। इसी कारण कौलिनी देवी की पूजा और साधना साधारण भक्तों के लिए पूर्णतः वर्जित मानी जाती है। यह मार्ग केवल उन तांत्रिक साधकों के लिए है जिन्होंने कौल तंत्र की गहन परंपरा में दीक्षा प्राप्त की हो और जिनके पास उस ऊर्जा को साधने की क्षमता हो। तो दोस्तों, ये थे मां आदिशक्ति के 10 वर्जित रूप, कुछ शास्त्रों में वर्णित और कुछ लोक कथाओं व तांत्रिक परंपराओं से जुड़े हुए। नवरात्रि हमें जहां मां के सौम्य और दयालु रूपों की भक्ति सिखाती है, वहीं ये रहस्यमयी रूप हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति का एक पहलू अत्यंत गुप्त, खतरनाक और अप्रत्याशित भी हो सकता है। ये था देसी ग्रोथ हब, रहस्यों का सफर, हर रात 9 बजे। आपको इनमें से कौन सा रूप सबसे रहस्यमयी लगा? कमेंट में जरूर बताइए।